Hello everyone, this is Nandita. Today I am going to translate these sentences into English, and these sentences are belong from conditional sentences. And do you know friends, I have completely mastered on this topic. If you haven't seen my video on this topic, you can head over on my channel and understand this in complete details. So without any delay, let's explore this topic. Let's explore this idea using a few examples. Let's start. देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अगर तुम बारिश में खड़े रहोगे तो भीग जाओगे। यहाँ पे रहोगे जाओगे, इससे देख के आपको लग रहा होगा ये विल में सेंटेंस बनेगा, लेकिन नहीं, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड लास्ट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट। दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बनेगा। ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है जो कि साइंटिफिक जो रियल चीज़ होती है उसमें बेस्ड होता है, जो जनरल फैक्ट्स में बेस्ड होता है। अगर हम बारिश में खड़े होंगे तो नॉर्मल सी बात है, हम भीग जाएंगे। सेकंड सेंटेंस लिखा है, अगर बारिश हुई तो मुझे घर पर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये वार्न किया जा रहा है। अब ये देखिए, अगर बारिश हुई, इफ इट रेन्स, अब मुझे घर पर रहना पड़ेगा, आई विल स्टे होम। अब यहाँ पर विल लगेगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है वो प्रेजेंट टेंस में बनता है, जो हमारा सेकेंड हाफ होता है वो फ्यूचर टेंस में बनता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दिया गया तो वो मर जाएंगे। ये भी हमारा जनरल फैक्ट है, साइंटिफिक रीजन इसमें बताया जा रहा है जो करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनेगा? प्लांट्स डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर। अब ऐसे सेंटेंस जो मैंने आप ऊपर भी बताया था, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक, जो जनरल फैक्ट्स पे बेस होते हैं। नेक्स्ट अगर आया यहाँ पर, अगर तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे ही है जैसे अगर बारिश हुई तो मुझे घर पर रहना पड़ेगा। तो अगर तुम पढ़ोगे, इफ यू स्टडी यू विल पास। ओके, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर मैं अमीर होती तो मैं सारी दुनिया घूमती। अगर मैं अमीर होती, मैं अमीर तो हुई नहीं तो मैं दुनिया भी नहीं घूमूंगी, मैं सिर्फ इमेजिनेशन कर रही हूँ। यानी ये हिपोथेटिकल बात है। जो हिपोथेटिकल बात होती है वो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में आती है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ आई वर रिच I would travel all over the world. If I were rich, ये past tense में बन जाएगा और ये भी हमारा past में बनेगा। will का यहाँ पर would, यहाँ पर were। If I were rich, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, अगर कुछ imagination की जाए तो वहाँ पर were का यूज करते हैं। If I were rich, I would travel all over the world. लास्ट क्या लिखा है, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो परीक्षा में पास हो जाते। अब यहाँ पे तो मैंने इमेजिनेशन की थी, तो ये क्या था? हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस था। ठीक, जो पास्ट में बना था। अब ये क्या है कि मैंने इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो लास्ट है, जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, उसको हम बदल नहीं सकते। अगर तुम कठिन परिश्रम करते, ना मैंने परिश्रम किया ना मैं पास हो पाया। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे? इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ना मैंने परीक्षा में कठिन परिश्रम किया, ना मैं उसको अब चेंज कर सकता हूँ, ना मैं उसको पास कर सकती हूँ। तो ऐसे होते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कम में मैंने आपको पूरी इफ कंडीशनल सेंटेंस को समझाने के लिए कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।